चलो देख लो इधर, ऑर्बिटल वेलोसिटी तक हो गया। ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी आई थी हमारी निकल कर? 7.2 नहीं 7.2 अंडर रूट जी एम अपॉन आर, है कि नहीं? ये सेंटर से डिस्टेंस होती है, मतलब आर प्लस एच। ठीक है, चलो क्वेश्चन कराया है इस पर कोई? नहीं कराया ना। एक ऐसी सिंपल सा क्वेश्चन लिख लो, जैसे मान लो कि टू सैटेलाइट revolve around the earth in orbit of radii r and 2r। टू सैटेलाइट लिख लेना, ए कॉमा बी, ठीक है, दो सैटेलाइट है। तो ये हमारे ए की रेडियाई और ये बी की, ठीक है, रेडियस। डेराइव ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट ए, satellite A is V, then orbital velocity of satellite B क्या होगी? V upon अंडर रूट, सिंपल है। क्या करेंगे? अगर वी ए के लिए लिखें तो वी दिया है अंडर रूट जी एम अपॉन आर, और वी बी की बात करेंगे तो क्या आएगा? वी बी हमें निकालना है अंडर रूट जी एम अपॉन टू आर। रेडियस कितनी है? टू आर सेटेलाइट की, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रेडियस। तो यहाँ देखिए आप, अंडर रूट जी एम अपॉन आर किसके इक्वल है? वी के। तो ये हो गया वी अपॉन रूट टू, बचेगा तो रूट टू, ये हो जाएगा, या वी ए का हाफ, मतलब वन बाई रूट टू, ठीक है। मेन है जो आपको कंपैरिजन करके लेने के लिए आएंगे, वो आप कर ले सकते हैं, ठीक है। हो गया। देखिए केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ, केपलर्स ने क्या क्या लॉ दिए थे? केपलर्स ने तीन लॉ दिए। फर्स्ट लॉ क्या है आपका? लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, मतलब हर एक प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है, और सन कहाँ है? उसके किसी ना किसी एक फोकस पर। इलिप्टिकल पाथ के दो फोकस होते हैं, तो किसी एक फोकस पर वो लाई कर रहा है सन। ये आपका लॉ ऑफ ऑर्बिट है। सेकंड लॉ क्या दिया है? लॉ ऑफ सॉरी एरिया, ठीक है। पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकंड क्या है? हाँ, मतलब इसमें ये कहता है कि केपलर्स लॉ ये कहता है, लॉ ऑफ एरिया में, कि जो प्लेनेट है, प्लेनेट और सन को मिलाने वाली लाइन सेम इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ट्रेवल कवर करती है, ठीक है। ये मतलब एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। एरियल वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका सेकंड लॉ है। थर्ड लॉ क्या है? कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, मतलब सॉरी इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनल। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। जैसे इलिप्टिकल पाथ, क्या मैं इधर बना देता हूँ एक, ये हमारा इलिप्टिकल पाथ हो गया, ये आपकी मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस हो गई। इसके दो फोकस, एक इधर एक इधर। तो मान लो यहाँ पर सन है हमारा, ठीक है, और अर्थ हमारी रिवॉल्व कर रही है, ये हम अर्थ मान लेते हैं, ठीक है। ये अर्थ जा रही है, ठीक, इस डायरेक्शन में। क्लियर इतना? तो अब आप देखेंगे कि इससे इसकी जो दूरी है वो कम भी है और ज्यादा भी है,
पहला तो ये है, पहला लॉ क्या है कि एवरी प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ, ठीक है, एंड सन लाई वन ऑफ इट्स फोकी, ठीक है, उस पाथ के किसी एक फोकस पर सन लाई करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, एरिया वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, लॉ ऑफ एरिया। एरिया वेलोसिटी कांस्टेंट करने का मतलब है कि अगर इस लाइन से, ये वाली लाइन जो प्लेनेट को और सन से मिला रही है, ये लाइन सेम टाइम में सेम एरिया कवर करेगी, तो यहां जितना चली होगी, अगर मैं इस साइड देखूं तो क्या उतना ही चलेगी पाथ पर? नहीं, ज्यादा चलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल की हाइट बढ़ गई, तो यहाँ हाइट कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो कर्व सरफेस है उस पर ट्रेवल ज्यादा करना पड़ेगा एरिया सेम पाने के लिए इक्वल टाइम में, ठीक है। ये तो इस तरीके से आपकी एरियल वेलोसिटी रहती है कांस्टेंट। अभी आगे बना के हम करेंगे डिटेल में। थर्ड क्या बोला है, थर्ड ये बोला है कि इसका जो टाइम पीरियड होगा, तो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। मान लो ये सेमी मेजर एक्सिस ए है, ठीक है, इसके क्यूब की प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। ये हमारा हो गया सेमी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, ठीक है, ये अर्थ है। चलो लिख लेंगे इसमें फर्स्ट लॉ क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ ऑर्बिट लिख लो। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट लिखो। एवरी प्लैनेट every planet revolve around the sun in an elliptical path. In an elliptical path, and sun lie elliptical path हो गया, and sun lie one of its foci, FOCI, ठीक है, foci। सेकंड लिखो, लॉ ऑफ एरिया। सेकंड क्या है, लॉ ऑफ एरिया। इसमें ब्रैकेट में लिखना है एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट। लिख लिया, लिखो द लाइनिंग, द लाइन ज्वाइनिंग, द लाइन ज्वाइनिंग the line joining to the planet, the line joining to the planet sweeps out SWEEPS, sweeps SWEEPS, sweeps out equal area in equal interval of time, equal area in equal interval of time, ठीक है। मतलब when earth farther from the sun moves slowly and nearest to the sun moves fast, ठीक है, ठीक है, दैट मीन्स एरिया वेलोसिटी क्या आएगी, कांस्टेंट। लिख लो इसको, दैट मीन्स एरिया वेलोसिटी कांस्टेंट। अब इसमें आप ये देखो, इसका मतलब ये है, देखो कुछ भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में, ठीक है। हम यहां बना लेते हैं कि ये वाला एरिया, मान लो यहां से यहां तक अर्थ ने चला डेल्टा टी टाइम में, स्मॉल टाइम में, या डी टी टाइम में, वेरी स्मॉल टाइम लेना चाहे डी टी ले लो आप, ठीक है। इस साइड में कितना आएगा, इधर ज्यादा चलेगा, इस साइड इसको ज्यादा चलना पड़ेगा, यही तो है। कैसे कांस्टेंट होगा वो हम देख लेते हैं। जैसे मान लो ये सन है, एस हो गया, ये हमारा ए और ये बी,
ठीक है। तो डी ए, अगर हम बात करें एरिया की, डी एरिया की, बताइए क्या होगा? स्मॉल एरिया डी ए, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस ए बी, सन से ए और बी, ठीक है। ट्राइंगल तो बनेगा, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से जो आपका कर्व पाथ है वो स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। और ये इसकी हाइट हो जाएगी जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, ठीक है। मान लो वो आर, इस टाइम पर क्या है वो आर हम मान लेते हैं। चलिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बताइए क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इसका? ए बी। हाइट कितनी है? रेडियस, यही तो है, एस ए या एस बी मान सकते हैं, हाफ। ए बी कितना होगा? ए बी, मान लो इस पॉइंट पर इसकी स्पीड कितनी है? वी, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए करेंगे स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड आपकी क्या हो गई? वी इंटू टाइम कितना? dt। स्मॉल टाइम में कवर किया गया पाथ, तो v इंटू डी टी हो गया, इंटू एस वी क्या है आपका? आर, रेडियस है। ये हमारा डी ए, डी टी को इधर ले आओ, तो डी ए अपॉन डी टी क्या आ गया? 1/2 बी इंटू आर, वी आर। अगर मैं इसको m से, मान लो मास ऑफ अर्थ कितना है? ये हमारी जो अर्थ है, अर्थ का मास हम m मान लेते हैं, ठीक है। तो हम m से डिवाइड करेंगे और m से मल्टीप्लाई, कोई फर्क आएगा क्या? नहीं ना, m से डिवाइड किया और m से मल्टीप्लाई किया। बताइए एम वी आर क्या हो गया? एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ, ठीक है। तो डी ए अपॉन डी टी कितना आ रहा है? डी ए अपॉन डी टी आया आपका एल अपॉन टू एम, एल अपॉन टू एम। क्लियर इतना? बात समझ में आ रही है? अब आप ये देखिए एल, इस अर्थ पर टॉर्क कितना है? टॉर्क ऑन दी अर्थ, अगर हम टॉर्क की बात करें अर्थ पर, वो कितना है? 0। कोई टॉर्क नहीं, क्योंकि कोई फोर्स नहीं। एक ही फोर्स है, वो कौन सा है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो अर्थ लगा रही है, तो उसके द्वारा परपेंडिकुलर कोई टॉर्क होगा नहीं, ठीक है। टेंजेंशियल कोई फोर्स है नहीं, तो क्या हो गया आपके पास? टॉर्क 0। जब टॉर्क 0 है तो डीएल अपॉन डी टी, आपने रोटेशन में रिलेशन पढ़ा होगा, टी टाउ इक्वल टू क्या होता है? डीएल अपॉन ये 0, डेट मींस एल क्या है आपका? कांस्टेंट। अब एल आपका कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, तो डी अपॉन डी टी क्या आ गया यहां से? कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो नियरर टू द सन जब होगा तो स्पीड क्या होगी? फास्ट, और जब फार्दर होगी सन से अर्थ तब क्या होगा? स्पीड स्लो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पेरिजी, इसको क्या बोलते हैं? पेरिजी, और इसको बोलते हैं अपोजी, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्पीड एट पेरिजी एंड अपोजी, स्पीड एट पेरिजी एंड अपोजी, यहां पर वी पी आ जाएगा और यहां पर वी ए अपोजी पर, ठीक है। तो वी पी क्या होगी? ग्रेटर देन होगी वी ए से, अपोजी से। बात समझ में आ रही है? नोट कर लो। तो ये क्वेश्चन ये दिया है कि आपके पास ये सन है, ठीक है, अर्थ के लिए ले लेते हैं चलो, और ये हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है ए से बी, ठीक है। ए से बी टाइम आया t1 और एरिया आया आपका a1। इस तरीके से यहां आया आपका C से D, टाइम आया t2, एरिया आया a2, ठीक है। और यहां आया आपका E से F, ये टाइम आया t3, एरिया आया a3, ठीक है। कह रहा है इफ t1 is equal to t, t2 equal to 3t and t3 equal to 2t, then find ratio
ऑफ एरिया A1, A2 एंड A2, A3। बताइए इनका रेशियो क्या होगा। थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है, इसमें लिख लो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। Square of time period is directly proportional to cube of semi major axis, cube of semi major axis। ठीक है, तो हमारे पास जो पाथ था वो इलिप्टिकल था, ये हमारा सन है। ठीक है, ये हमारे पास ए है। अगर हम यहां से देखें तो ये आर ए आएगा, आर अपोजी, और ये क्या आएगा, रेडियस ऑफ पेरिजी मतलब आरपी, यही तो आएगा। ए इक्वल कितना है, हाँ, तो ए बराबर जो है वो आर ए प्लस आर पी अपॉन 2 है। बोलो है कि नहीं, इन दोनों का हाफ। ठीक है, तो ये हमारे पास, तो इससे हम टाइम पीरियड अगर निकालना चाहें तो क्या आएगा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर ए प्लस आर पी अपॉन 2 का क्यूब, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही बात हो सैटेलाइट के टाइम पीरियड की, तो वो किस में होता है, सर्कुलर ऑर्बिट में होता है कि नहीं। तो सैटेलाइट जो होगा वो किसी प्लैनेट के सर्कुलर ऑर्बिट में होगा, तो क्या होगा, रेडियस का क्यूब होगा। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस। ठीक है, अभी हम इसको प्रूव भी कर लेंगे। फिलहाल ये हमारा टाइम पीरियड आ गया। अब यहां पर अगर हम देखें, ये वाली चीज इसको हम बोलते हैं सी। ठीक है, ये जो गैप है इसको हम क्या बोल रहे हैं, सी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपोजी और पेरिजी पर इसकी स्पीड कितनी है अर्थ की। ठीक है, स्पीड ऑफ अर्थ एट अपोजी एंड पेरिजी, ये हमारे पास वीपी है पेरिजी पर, और अपोजी पर कितनी है, वी ए। ये आपसे पूछा जाएगा, कैसे निकालेंगे इसको। तो आप ये देखिए एट पेरिजी एंड अपोजी की अगर हम बात करें, क्या चीज कांस्टेंट होगा इसमें, एंगुलर मोमेंटम, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, एट पेरिजी एंड अपोजी एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि टॉर्क क्या है इस पर, 0। एट पेरिजी एंड अपोजी एल ए बराबर होगा किसके, एल पी के। ठीक है, एल ए बराबर एल पी। इसके बाद अगर हम यहां से देखें, एलपी की वैल्यू कितनी है, एम मास हो गया, वीपी आरपी इक्वल एम वी ए आर ए। बोलिए यही आएगा क्या, स्मॉल ही कर लेते। ठीक है, क्या कैंसिल हुआ यहां पर, एम से एम कैंसिल, तो यहां से हमें रेशियो मिल गया वीपी अपॉन वी ए का इक्वल टू आर ए अपॉन आर पी। ठीक है, आर ए कितना है, अगर आप आर ए की बात करेंगे तो ए प्लस सी के इक्वल है ये, और ये कितना है, ए माइनस सी। सेमी मेजर एक्सिस ए माइनस सी कर देंगे तो आरपी आ जाएगा। यहां से ए कॉमन ले लीजिए आप, ए कॉमन लेंगे तो 1 प्लस सी अपॉन ए, ये हो जाएगा ए 1 माइनस सी अपॉन ए, ये इससे कैंसिल। सी अपॉन ए के रेशियो को हम बोलते हैं एसेंट्रिसिटी, ई। ठीक है, हाँ, तो ये आएगा आपका वीपी अपॉन वी ए इक्वल आर ए अपॉन आर पी इक्वल 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। ठीक है, एसेंट्रिसिटी ई, सी अपॉन ए के रेशियो क्या बोल रहे हैं हम, ई। ठीक है, एसेंट्रिसिटी के नाम से जानते हैं इसको इलिप्स में। हाँ,
वहां जो होता है ये होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो, और यहां पर क्या है ये एसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो ये इक्वेशन आई हमारी 1। ठीक है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो टोटल एनर्जी एट पेरिजी इक्वल टोटल एनर्जी एट अपोजी। पेरिजी पर टोटल एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी पी स्क्वायर प्लस का पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों, हाँ, माइनस का जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर आर ए। ये पी की बात हो रही है तो आर पी आएगा, क्या आएगा, पी पेरिजी। और यहां कितना होगा आपका, हाफ एम वी पी स्क्वायर सॉरी वी ए स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर ए। क्लियर इतना, ये तो होती पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ एम तो एम कैंसिल हो जाएगा, एम सब में से कॉमन लेके कर देंगे हम कैंसिल, तो बाकी जो हमारी इक्वेशन बची वीपी स्क्वायर अपॉन 2, ये इधर लाएंगे तो माइनस का वी ए स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल, ये उधर जाएगा प्लस जीएम अपॉन, जीएम कॉमन ले लेंगे बल्कि 1 अपॉन आर पी माइनस का 1 अपॉन आर ए। ठीक है, सॉल्व करा दो यही छोड़ दूं। हाँ, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से हम दोनों स्पीड निकाल सकते हैं। भाई रेशियो तो दिया है हमें, ये दिया है कि नहीं, तो दोनों की हम वैल्यू निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी ए इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन ए ब्रैकेट में 1, अपोजी की बात हो रही है, 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। इसी तरीके से अगर हम पेरिजी की बात करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट जी एम अपॉन ए 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। ठीक है, याद करने का सिंपल तरीका, ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, अंडर रूट जी एम अपॉन आर। ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, अंडर रूट जी एम अपॉन आर। ठीक है, तो अब हम क्योंकि इलिप्स है तो हम रेडियस तो लेंगे नहीं, लेकिन सेंटर से जो दूरी लेते हैं सेमी मेजर एक्सिस वो लिखेंगे, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट जी एम अपॉन ए प्लस, क्योंकि हमें ये पता है कि इलिप्स है तो जब दूर होंगे अपोजिट पर होंगे तो स्पीड स्लो होगी, स्लो होगी तो हम लिखेंगे 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई इनटू में, और जब पास होंगे पेरिजी पे तो क्या लिखेंगे 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। सिंपल मेथड याद करने का। ठीक है, नोट कर लो। अभी कराएंगे टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। ठीक है, मान लो ये हमारे पास अर्थ है, रेडियस आर मास एम, और इससे कुछ दूरी पर ऑर्बिट में एक सैटेलाइट मूव कर रहा है। ठीक है, इसका मास कितना है एम। वीओ, इसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी भाई बताओ, ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी जल्दी बताइए, अंडर रूट जी एम अपॉन आर। अच्छा, यहाँ मास कौन सा है एम, किसका है, अर्थ का मास, किसका मास, अर्थ का। ठीक है, और अभी जो हमने स्पीड लिखी उसमें मास किसका था, मजाक की बात नहीं, बताओ उसमें किसका मास था, कैपिटल एम, उसमें सन का मास था। सेंट्रल बॉडी का मास होता है ऑर्बिटल स्पीड में, भूल गए इतनी जल्दी, लिखा है हुआ है ये पॉइंट कि जो मास होता है वो किसका होता है, सेंट्रल बॉडी का। ठीक है, वहां सेंट्रल बॉडी सन है और यहाँ सेंट्रल बॉडी क्या है, अर्थ, तो यहाँ हम कैपिटल एम अर्थ का मास लेंगे और वहां किसका लेंगे हम, सन का। सही है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। वाह क्या बात है, तुम तो छा गए।
ये आर है जो बराबर है आर प्लस एच के, यही तो है, ठीक है। अच्छा बताइए टाइम पीरियड अगर हमें इसका निकालना है तो कैसे लिखेंगे, टी बराबर सरकमफेरेंस अपॉन स्पीड, यही तो आएगा भाई, सरकमफेरेंस अपॉन स्पीड ऑफ ऑर्बिट, यही तो हुआ। तो बताइए सरकमफेरेंस कितना है, 2 पाई आर, स्पीड कितनी है v, ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड v हो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई आर, स्पीड कितनी होगी अंडर रूट जी एम अपॉन आर, ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर क्यू अपॉन जी एम, ये हमारा टी आ गया। अगर आप देखो ध्यान से स्क्वायर करें बोथ साइड तो टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम इंटू में आर क्यू, तो देखिए ये सेकंड लॉ हो गया नहीं हो गया प्रूफ, सॉरी थर्ड लॉ कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है, क्लियर इतना। फिलहाल हमें यहां नहीं जाना, हमें कहा जाना है आगे। देखिए अगर हमारे पास जो सैटेलाइट है वो वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस है, बहुत क्लोज है, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, ठीक है। बताइए क्या होगा 24 घंटे, मतलब आर इक्वल टू कितना है आर प्लस एच, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल टू कितना हो जाएगा आर रेडियस ऑफ अर्थ, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट जी एम अपॉन आर आएगा, अरे बोल दो ये आर अपॉन जी एम होगा, आर क्यूब अपॉन जी एम। अच्छा ये बताइए जी एम अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, जी के बराबर, किसके बराबर, तो ये आ जाएगा आर अपॉन जी, बोलो आएगा कि नहीं आएगा या नहीं, यहाँ वैल्यू सारी पुट करो और फाइंड करो आंसर, देखो कितना आ रहा है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर की वैल्यू कितनी होगी 6400, तो मीटर में बदलेंगे कितना आ जाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 10 ले लेते हैं, 9.8 होती है वैसे, इससे हम सॉल्व कर लेंगे, बोलो कितना आएगा 2 इंटू 3.14 इंटू इसका आ जाएगा 8, 4 जीरो है ना तो 2 जीरो लगा दो, कितना आएगा देखिए मल्टीप्लाई करके 5054 आएगा क्या, या 2024 आता है शायद, पहले करा चुका हूं ना मैं, हाँ यही है, अप्रोक्सीमेट कितना होगा अप्रोक्सीमेट, या फिर हम बोलेंगे 1.4 आवर, ये वाला, ये पढ़ा होगा ग्रेविटी के कंसेप्ट में है ना, जब ग्रेविटी पढ़ रहे थे इसी चैप्टर में, नोट कर लिया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इसी का, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी की टर्म्स में पूछ रहा है भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है। हाँ अब ये हमारे पास जो अर्थ है उसका मास m है, इसको ही चेंज करना पड़ेगा, t बराबर कितना है 2 पाई अंडर रूट आर क्यू अपॉन जी एम, यही तो है, वेरी क्लोज ही आ गया हमारे पास, आया नहीं आया। अब हम अगर हम अर्थ के मास को मान लो, अर्थ की डेंसिटी कितनी है रो, डेंसिटी ऑफ अर्थ की बात करें तो कितनी है रो, यही तो पढ़ी है हमने शुरू से, चलो भाई रो लिख लो फिर, बताओ मास की वैल्यू क्या होगी, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट, बोल दो आर क्यू अपॉन बोलो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब कैंसिल, अगर आप ध्यान से देंगे तो कुछ और कैंसिल हो सकता है, बोलिए क्या, ये 2 पाई को अंदर ले जाओ,
तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ये 3 ऊपर जाएगा अपॉन कितना बचेगा जी इंटू रो इंटू 4 पाई। तो पाई से स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आंसर कितना आया √3 पाई अपॉन रो जी। ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जियो स्टेशनरी, जियो सेंक्रोनस सैटेलाइट। थैंक यू। क्यों से? देखिए मजाक की बात नहीं, इसके नाम से ही पता चल रहा है जियो स्टेशनरी मतलब स्टेशनरी मतलब रेस्ट पर। ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे, उसको हम क्या बोलेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, देखिए ये हमारे पास अर्थ है, ये इसकी एक्सिस ये ऐसे घूम रही है, ठीक है। ये क्या है इसकी एक्सिस ऑफ, हाँ ठीक है। ये इसका सेंटर पॉइंट और ये इसका इक्वेटोरियल प्लेन। क्लियर इतना? ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के रिस्पेक्ट में कैसा हो, रेस्ट पर, ठीक है। अब इसमें कहां पर वो रोटेट करेगा, ऐसे प्लेन में जो कोप्लेनर हो विद इक्वेटोरियल प्लेन एंड कंसेंट्रिक भी हो, ठीक है। कैसा हो, कंसेंट्रिक। तो हम यहां पर एक बना ले रहे हैं पाथ, कंसेंट्रिक एंड कोप्लेनर विद इक्वेटोरियल प्लेन, ये वाला जो थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ये क्या हो जाएगा पाथ ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सही है, ये क्या हुआ पाथ ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो मान लो ये सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। आप यहां से इसको देख रहे हो तो कैसा दिखेगा, ये रेस्ट पर, यही तो है। एक बाइक जो बाहर खड़ी है वो रेस्ट पर है, मतलब वो पार्क की हुई है। तो इस ऑर्बिट को बोलते हैं हम पार्किंग ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा रेस्ट पे दिखेगी अर्थ के रिस्पेक्ट में। सबसे पहली बात क्या बोलेंगे इसको हम, पार्किंग ऑर्बिट, ठीक है। दूसरी चीज, इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होगा, सेम एज दैट ऑफ अर्थ, 24 आवर में चक्कर लगाएगा, ये भी चक्कर लगाएगा, बोला है क्या नहीं। तो टाइम पीरियड ऑफ जियोस्टेरिक सैटेलाइट इज सेम एज दैट ऑफ अर्थ व्हिच इज इक्वल टू 24 आवर, ठीक है। दूसरी बात, सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ क्या होगा, सॉरी सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ जियोस्टेरिक सैटेलाइट, इसका सेंस क्या होगा रोटेशन का, डायरेक्शन अर्थ के साथ साथ घूमेगी। अर्थ कहाँ घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी कैसे घूमेगा, मतलब वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर इतना, ये इसकी डायरेक्शन होगी। अब इसमें जो लास्ट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि इसकी दूरी कितनी होगी, कहां से, अर्थ के सेंटर से, दूसरा पॉइंट अर्थ की सरफेस से। दोनों पॉइंट से आपको इसकी दूरी बताना, ये इसके क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा और ये एच है और ये आर है, तो दूरी कितनी हो जाएगी आर प्लस एच। तो हमें एच भी बताना है और ये टोटल दूरी बताना है जो यहां से यहां तक होगी, पूरी दूरी कितनी होगी आर, ये भी हमें बताना है, ठीक है। क्लियर इतना? सबसे पहले इसके बारे में लिख लो, सैटेलाइट विच इज a satellite which is stationary with respect to earth is called geostationary satellite. A satellite which is stationary, मतलब रेस्ट लिख लेना, विच इज एट रेस्ट, हाँ ये स्टेशनरी लिख लो, विच इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। A satellite which is at rest with respect to earth is called geostationary satellite। हो गया? पॉइंट बना के लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, पार्किंग ऑफ सॉरी ऑर्बिट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज कॉल्ड, अरे पढ़ लो पहले तो क्या हुआ,
सुन के काट दिया वो ने। पॉइंट लिख लो ना, छूट जाएगा ना। सेकंड पॉइंट लिखो, ऑर्बिट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज कॉल्ड पार्किंग ऑर्बिट। पार्किंग ऑर्बिट। नेक्स्ट पॉइंट, टाइम पीरियड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट is same as that of earth, is same as that of earth। लिखना है ब्रैकेट में t इक्वल टू 24 आवर, t इक्वल टू 24 आवर। नेक्स्ट पॉइंट, सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट is same as that of earth, that of earth, that means anti-clockwise। इन ब्रैकेट लिखना फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एंटी क्लॉकवाइज इन ब्रैकेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। हाँ, हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। अब देखिए कितनी हाइट होगी, हम निकाल लेते हैं। ठीक है, हमने अभी पढ़ा टी इक्वल टू कितना होता है 24 आवर। कितना होता है 24 आवर के लिए इतना। टी बराबर कितना होगा 2 पाई अपॉन, बोलो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर क्यू अपॉन जीएम। यही तो होगा, होगा कि नहीं। ये 24 आवर है, सही है। इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो। किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। कितना आएगा ये 24 इंटू 60 इंटू 60, यही तो हुआ, इक्वल 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी इंटू एम। अच्छा, इन दोनों की वैल्यू तो पता है हमें, जी और एम की भी। सारी वैल्यू पुट करोगे तो आर की वैल्यू डायरेक्ट लिखूं क्या आएगी। आपने तो रिजल्ट से मतलब है ना। हाँ नहीं, तो आर की जो वैल्यू आती है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल, आर की वैल्यू आती है 42,000 किलोमीटर। ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 7 आवर। कितना होगा, देखिए रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है 6,400, तो इसमें अप्रोक्सीमेट 6,000 मानी गई है, तभी तो हमारा 7 टाइम्स बनेगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट 7 आवर बोलेंगे आप। ठीक है, इतना आता है सॉल्व करने के बाद। ठीक है, ये कहां से है, सेंटर से, फ्रॉम सेंटर। ठीक है, हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ क्या आएगी। हाँ, तो ये हम निकालेंगे एच। एच बराबर कितना है आपका, आर माइनस कैपिटल आर, तो कितना आ जाएगा 6 आर। ठीक है, अगर डाटा दिया होगा तो कितना दिया होगा, अप्रोक्सीमेट 36,000। ठीक है, अगर डाटा गिवन हो तो कितना होगा, अप्रोक्सीमेट 36,000 किलोमीटर। ये ध्यान रखना। लिखो टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट
ये हमारे पास अर्थ है, रेडियस आर, मास एम, इससे एच हाइट पर कोई ऑर्बिट है, मतलब आर रेडियस का, जिसमें कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। वीओ एम मास का सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। बताइए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट बताइए। यू बराबर माइनस का जी एम मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन कोई भी प्लैनेट हो सकता है, ठीक है, मास ऑफ प्लैनेट, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आर, ठीक है ना। बताइए काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, यही तो होगी, हाफ एम वी ऑर्बिटल का स्क्वायर। ऑर्बिटल स्पीड कितनी होती है बच्चों, अंडर रूट जी एम अपॉन आर, यही तो होती है। इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आएगा आपका के इक्वल टू जी एम एम अपॉन 2 आर। बोलो आया कि नहीं। ये किसके इक्वल है, जी एम एम अपॉन आर इक्वल टू कितना, माइनस का यू, तो ये आएगा माइनस यू अपॉन 2, यही तो होगा। पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है नेगेटिव में, बोलो है कि नहीं। टोटल एनर्जी बताइए, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, तो ई बराबर कितना होगा यू प्लस के, क्लियर है इतना, यू प्लस यू हमारा ये रहा, के कितना है माइनस का यू बाई 2, रख दो यहां पर, बोलो कितना आएगा u बाई 2, कितना बचा u बाई 2। तो हम टोटल एनर्जी को लिख सकते हैं u अपॉन 2 इक्वल, अगर u अपॉन 2 देखेंगे तो माइनस के इक्वल है, तो आ जाएगा माइनस का k और इक्वल आएगा माइनस का जी एम एम अपॉन 2 आर, ठीक है। आपस में रिलेट भी कर दिया और फाइनल टर्म्स भी आ गई, क्लियर है इतना, नोट कर लो, हो गया, कर लिया नोट, लिखो क्वेश्चन लिखो। If a body of mass m is projected, small m mass लिखो, if a body of mass small m is projected from the earth's surface then it attained height, equal r by 4, r क्या है रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, r by 4 रेडियस ऑफ अर्थ है वो, ठीक है। फाइंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। अगर हमने यहां से इधर देखो, अर्थ सैटेलाइट से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया मान लीजिए v स्पीड से, तो मान लीजिए h हाइट तक गया, यहां से h हाइट, यहां जाकर इसकी स्पीड क्या हो गई 0, ठीक है। और आपको पता है यहां भी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है और यहां भी कुछ ना कुछ होती है, होती है कि नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी का खत्म होना, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आना। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम देखें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा। अब बोलो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या है चेंज का, हाँ एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर, यही फॉर्मूला था। बोलिए कितना आ रहा है, एम से एम कैंसिल हो गया, सॉल्व करूं मैं भाई, एम से एम कैंसिल, हाँ किसको समझ की लगी भैया, जी आर बाई 4 1 प्लस एच अपॉन
एच की वैल्यू कितनी, आर बाई फोर, और वही फोर और से और कैंसिल, देखिए कितना आएगा, एलसीएम लेंगे 2GR अपॉन फोर, अपॉन में कितना आएगा 4, एलसीएम आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 + 1 5 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, 2GR अपॉन 5, v बराबर अंडर रूट 2GR अपॉन 5, ये आया 2GR अपॉन 5। बाकी सॉल्व कर सकते हैं आप, वैल्यू रख के, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए निकाल लेंगे, जी की वैल्यू पता है अप्रोक्सीमेट 10 होती है और इसकी वैल्यू पता है कितनी होती है ना, मीटर में। चलो भाई करते रहना सॉल्व, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, किलोमीटर में। करूं सॉल्व? हो गया। हाँ देखिए क्या है, चलो मैं बता देता हूँ। 2 × 10 × 6400 × 30 और अपॉन 5, 5 2 जा 10, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ 800 बाहर आएगा, तो v कितना आएगा भाई, ये आया आपका 2 × बाहर आया 800, नहीं 800 नहीं, निकालो पूरा निकालो, साथ में कितना, एक जीरो, तो अंडर रूट 10, कितना आएगा अंडर रूट 10, तो ये हो जाएगा आपका 1600 √10 मीटर पर सेकेंड, और √10 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 3.1 समथिंग। रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी for two planet, अरे सैटेलाइट कर लो, टू सैटेलाइट A and B is रेशियो किससे लिखोगे, डिनोट कर दो, किसी एक चीज से रेशियो दिया है आपको, K1 मान लो, चलो K1, ठीक है, K1 ठीक है, और इसी में कह रहा है आपसे एंड रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ ऑर्बिट, रेडियाई ऑफ ऑर्बिट A and B is K2, K2 ठीक है, मतलब दिया है GA अपॉन GB इज इक्वल टू K1 एंड RA अपॉन RB, R रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू कितना आएगा K2, कह रहा देन फाइंड द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटीज,